हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और वीडियो एक्सेल के शॉर्टकट्स पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं। हम आज आपको टोटल 12 शॉर्टकट्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा शॉर्टकट आता है, हम सीखेंगे आज ऑल्ट ओ ए। तो देखिए, ऑल्ट ओ ए बेसिकली क्या करता है। जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये मेरे पास आपका रफली डेटा है, ठीक है, इसमें मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर मैं ऑल्ट ओ ए प्रेस करता हूँ तो देखिए ऑटो फॉर्मेट की विंडो खुल जाती है। अब देखिए, जैसे मुझे इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो, ठीक है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा, तो वैसी ही फॉर्मेटिंग आपके डेटा पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑटो फॉर्मेट। तो ये होता है आपका क्या शॉर्टकट, ऑल्ट ओ ए। तो अगला शॉर्टकट होता है हमारा शिफ्ट F11। देखिए, शिफ्ट F11 आपका क्या करता है, न्यू वर्कशीट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने शिफ्ट F11 दबाया, देखिए एक वर्कशीट हो गई, एक और दबाऊंगा तो एक और वर्कशीट आ जाएगी। आप चाहो तो जितनी बार शिफ्ट F11 दबाओगे आपकी वर्कशीट ऐड होती रहेंगी। ये होता है आपका शॉर्टकट वर्कशीट ऐड के लिए। अगला होता है आपका कंट्रोल प्लस टिल्ट का साइन। देखिए, कंट्रोल प्लस टिल्ट का साइन जो आपका क्या करता है, फॉर्मूले के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये टेबल है, यहाँ पे अगर मैंने कंट्रोल और टिल्ट का साइन दबाया तो देखिए जिस इस टेबल में जो भी फॉर्मूले थे वो हमारे विजिबल हो जाएंगे कि यहाँ पे हमने टोटल का फॉर्मूला लगा रखा है। तो ये होता है आपका कंट्रोल प्लस टिल्ट का साइन। अगर आपको दोबारा से वैल्यूज चाहिए तो आप दोबारा से प्रेस कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेम आपकी वैल्यू शो होने लगेंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा अगला शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस टिल्ट का साइन। तो कंट्रोल प्लस टिल्ट अगर आप एक बार दबाओगे तो आपके सारे फॉर्मूले विजिबल हो जाएंगे, तो दूसरी बार कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाओगे तो आपके वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला देखने के लिए कंट्रोल टिल्ट होता है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला होता है ऑल्ट ई एस। ऑल्ट ई एस बेसिकली क्या होता है, पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने टेबल कॉपी करी, अब मुझे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट ई एस दबाया तो देखिए पेस्ट स्पेशल का वैल्यू खुलता है। इसमें आपको जो भी पेस्ट करना हो, जैसे मुझे वैल्यू पेस्ट करनी है तो मैंने वैल्यू पेस्ट कर ली। तो ये होता है आपका क्या, ऑल्ट ई एस। ठीक है, तो ये होता है आपका पेस्ट स्पेशल के लिए। ठीक, तो इसे कहते हैं आप ऑल्ट ई एस से आप कितने भी पेस्ट स्पेशल कर सकते हो। ओके, तो अगला शॉर्टकट, तो ये हमारा ऑल्ट ई एस हो गया पेस्ट स्पेशल के लिए, आपके जितने चाहे ऑप्शंस ले सकते हो। अगला शॉर्टकट हम बात करते हैं आपकी कंट्रोल शिफ्ट डॉलर के साइन के लिए। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का साइन बेसिकली क्या होता है, तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मूला अपडेट हो रहा है अब, लेकिन ये मेरे को सेल है, तो सेल के लिए क्या चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। तो मैं जैसे कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का साइन दबाऊंगा तो ये आपका क्या होगा, करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारी इंडियन है तो ये इंडियन रुपीज में दिखाएगा। ठीक है, तो अगला होता है आपका परसेंटेज। देखिए परसेंटेज क्या करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक डेटा है, अगर मेरे को यहाँ 1% या कुछ भी लिखना है। अब देखिए, हम यहाँ मेरे को एक परसेंटेज करना है तो ये क्या दिखाएगा, 100 दिखाएगा, नहीं मेरे को लेकिन क्या चाहिए था, 1% बाय डिफॉल्ट। तो अब क्या करोगे, जिस भी सेल में आपको परसेंटेज की वैल्यू लिखनी है आप उन सेल्स को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन दबा दो, तो अभी सारे सेल्स परसेंटेज में शो होंगे। तो जैसे अगर मैंने 1 दबाया, अब यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया मैंने पहले सारे सेल्स को, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 1 लिखूँ, कुछ भी लिखता रहूँ, ये सारा हमेशा परसेंटेज में ही शो होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया शॉर्टकट टू परसेंटेज। तो अगली बात करते हैं हम अपने अगले शॉर्टकट की, F4। F4 बेसिकली एक अच्छा शॉर्टकट है। ये आपको क्या करता है, लास्ट कमांड को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर दी, अब मुझे और रो इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल F4 दबाते रहो, उतनी रो आपकी इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, F4 आपका क्या करेगा, सारी की सारी कमांड जो आपने प्रीवियसली यूज करी होंगी उनको रिपीट कर देगा। ओके, तो F4 इसलिए होता है आपका रिपीट के लिए। ठीक है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के कि आपको राइट क्लिक करके वैसे जाना है वैसे जाना है। ठीक है, F4 आपका क्या करेगा, लास्ट कमांड को रिपीट करेगा। सेम तरीके से अगर जैसे अब मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ, सेम तरीके से अगर मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट चाहिए, मैंने कलर कर लिया, अब मुझे 1 वाले फॉर्मेट चाहिए, तो या तो मैं 1 1 वाले का फिल्टर लगा के करूँ या सिंपल क्या करूँ, जहाँ जहाँ मुझे रेड चाहिए मैं क्या करूँ, उस पर F4 दबा दूँ। तो मैं F4 दबाएंगे तो लास्ट कमांड हमारी क्या थी, कलर फिल की, तो वो कलर फिल करता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा शॉर्टकट होता है F4 का। ठीक है, जैसे मेरे को ये भी फिल करना है, ये भी फिल, तो F4 होता है आपका लास्ट कमांड को रिपीट के लिए। अगला आता है आपका ऑल्ट F11। देखिए ऑल्ट F11 क्या होता है, शॉर्टकट टू चार्ट, क्विक चार्ट। तो अगर मैं ये डेटा रेंज में सेलेक्ट करके अगर मैं सिर्फ ऑल्ट F1 दबा दूँ, ठीक है, तो ऑल्ट F1 अगर मैंने प्रेस किया तो एक क्विक चार्ट कन्वर्ट हो जाता है, या सॉरी क्रिएट हो जाता है।
ठीक है। तो ये डेटा रेंज कैसी भी हो सकती है, आप उस पर क्रिएट कर सकते हो क्विक चार्ट। तो ये होता है आपका Alt F1। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इस पर टिक कर देते हैं। अगला होता है कंट्रोल एंटर। देखिए कंट्रोल एंटर किस लिए यूज होता है, अगर आपको मल्टीपल सेल्स में, जैसे एग्जांपल मुझे यहाँ पे मल्टीपल सेल्स में सेम तरह की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मान लिया A1 चाहिए, ठीक है। अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, वो सिर्फ इस सेल में वैल्यू डालेगा। अगर मुझे सब में चाहिए तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर क्या करेगा, सारे सेल्स में वैल्यू रिपीट कर देगा। तो अब जैसे मैं डिलीट कर दिया, अगर मैं अब कुछ भी, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, अगर मुझे सब में चाहिए तो सब में बना देगा, ठीक है। अगर मुझे डिलीट भी करना हो तो आप सिंपल जी क्या कर सकते हो, सारे रेंज को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। तो ये होता है आपका कंट्रोल एंटर, मल्टीपल सेल्स को फिल करने के लिए, सेम वैल्यूज के लिए, ठीक है। अगला होता है आपका ऑल्ट प्लस इक्वल। तो ऑल्ट प्लस इक्वल सब मोस्टली सबको पता होता है क्या होता है, ऑटो सम। अगर मुझे किसी भी रेंज का ऑटो सम करना तो क्या करूँ, मैं सीधा ऑल्ट इक्वल कर दूँ तो वो ऑटो सम ले लेता है। ओके। अगला होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट एरोज। देखिए एरोज क्या होते हैं, आपकी डायरेक्शन के लिए। अब देखिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एरो जिस साइड का दबाऊंगा हमारी वही वाली रेंज सेलेक्ट होगी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कंट्रोल और एरो से करूंगा तो हमारे क्या क्या होगा, कर्सर मूव होएगा, रेंज सेलेक्ट नहीं होगी जिस भी साइड की। अगर आपको रेंज सेलेक्ट भी करनी है तो आप क्या करो, सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एरो दबाओ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आप जिस साइड का एरो दबाओगे उस साइड की आपकी रेंज सेलेक्ट होगी, सारी रेंज आपकी डेटा रेंज की सिलेक्ट होगी, चाहे आप किस भी साइड का एरो दबाओगे। तो वो होता है कंट्रोल शिफ्ट और एरोस। एरोस आप कहीं भी ले सकते हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन का, जिस साइड को आपको डेटा सेलेक्ट करना हो। अगला होता है आपका कंट्रोल और ए। कंट्रोल ए क्या करता है, आपका सारा डेटा रेंज, मतलब करंट एक्टिवेट रीजन को सेलेक्ट करता है। अगर मेरे को सेलेक्ट करना है सारा तो मैं कंट्रोल ए दबा दूं, तो जितनी की हमारी एक डेटा रेंज होती है, कंटिन्यूस डेटा रेंज, तो सारी सेलेक्ट हो जाती है किससे, कंट्रोल ए। तो ये होता है हमारे कंट्रोल ए, सारे शॉर्टकट्स को, मतलब कि सारी डेटा रेंज को सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे शॉर्टकट्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको कुछ और भी शॉर्टकट सीखने हो या कुछ भी और इशू आए किसी भी फॉर्मूले वगैरह में, तो आप हमें उसके लिए भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।